हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ मीडिया। हम आपको दिखा रहे हैं आज की ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने रमज़ान की तैयारियों के लिए मकाम इब्राहिम की मुकम्मल सफाई और सजावट का काम मुकम्मल कर लिया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मुआविन सरबरा इंतज़ामिया डॉक्टर सआद अल मुहम्मद ने बताया है कि मस्जिद अल हराम की इंतज़ामिया खाना काबा और मस्जिद अल हराम की मुतअद्दिद इमारतों की सफाई और सजावटों की इस्लाह व मरम्मत का काम मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक करती रहती है। उन्होंने बताया है कि इंतज़ामिया की जानिब से बैनुल अक़वामी मयार का अहतमाम किया जाता है और तमाम काम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सरअंजाम दिए जाते हैं। मकाम इब्राहिम मुरब्बा शक्ल का है। उसके दरमियान में पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के दो बेज़वी शक्ल के निशान हैं। उसका रंग सफ़ेद, सियाह और जर्दी माइल है। अर्ज़, लंबाई और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। मकाम इब्राहिम के गुंबद की तजदीद कई बार हो चुकी है। आखिरी शक्ल में मकाम इब्राहिम 1387 यानी 1967 तक बरकरार रहा। शाह फैसल बिन अब्दुल-अज़ीज़ के दौर में मकाम इब्राहिम का शीशे का गुंबद नुमा बॉक्स निस्फ गेंद की शक्ल का है। उसका वज़न 1750 किलोग्राम है। ये 1.13 मीटर ऊंचा है। इसका कतर नीचे से 40 सेंटीमीटर है। हर तरफ से उसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर है। सऊदी वली अहद वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बहुत से लोग सऊदी अरब के विज़न 2030 को नाकाम होता देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत विज़न 2030 को नाकाम नहीं कर सकती। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी मैगज़ीन एटलांटिक को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि विज़न 2030 को नाकाम करने की कोशिश करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रफ्तार को 5% से कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा है कि हम दुबई या अमेरिका की तरह नहीं बनना चाहते, बल्कि हमारे मुल्क की अपनी शनाख्त है, हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी माशी और सकाफती बुनियादें हैं जिनकी बिना पर हम तरक्की करना चाहते हैं। वली अहद ने कहा है कि हम किसी और जगह कायम मंसूबों की नकल नहीं करना चाहते, बल्कि हम अपने मंसूबों में दुनिया को कोई नई चीज़ देना चाहते हैं। हमारे मंसूबों में सऊदी अरब का रंग है और ये मुनफरिद नौइयत के मंसूबे हैं। मिसाल के तौर पर हर आला मंसूबे को ले लें, ये मुकाम सिर्फ सऊदी अरब में है, इसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं। शहज़ादा सलमान का कहना था कि जद्दा के तारीख़ी इलाके को देखें तो ये भी अपनी नौइयत का मुनफरिद मंसूबा है जिस पर हज्जाज का रंग गालिब है। यही हाल न्यू मंसूबे का है जो अपनी नौइयत का बहुत मुनफरिद मंसूबा है और उसकी नज़ीर दुनिया भर में कहीं नहीं है। वली अहद ने कहा है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि सऊदी अरब में जितने भी मंसूबे हैं वो किसी दूसरे मंसूबे की नकल नहीं, बल्कि अपनी नौइयत के एतबार से मुनफरिद हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड में हमारे पास पैसा है और हुकूमत का अपना बजट है। हम अपने वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए दुनिया को मुनफरिद मंसूबे दे रहे हैं। वली अहद ने कहा है कि सऊदी अरब में कोई एक भी मंसूबा ऐसा नहीं जिसे मनसूख कर दिया हो या उस पर काम नहीं हुआ हो, ऐसी कोई मिसाल नहीं। वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि हरमैन शरीफैन जाने के लिए 5 बरस से कम उम्र बच्चों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। हरमैन शरीफैन जाने के लिए परमिट का अजरा सिर्फ उनके लिए होगा जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके हों और तवक्कुलना पर उनका स्टेटस दिखाई दे। अखबार 24 ने वज़ारत हज व उम्रा के हवाले से मज़ीद कहा है कि उम्रा के लिए आने वाले अफराद जिनके हमरा बच्चे होते हैं उनकी उम्र के हद के हवाले से कबल अज़े कहा गया था कि हरमैन जाने वालों के लिए मखसूस उम्र के हद की शर्त नहीं बल्कि इम्यून होना लाजमी है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वज़ारत सेहत की जानिब से वज़ा करदा ज़वाबित पर अमल दरामद जारी है। इस हवाले से तवक्कुलना और आतमरना ऐप के ज़रिए वो अफराद हरम मक्का शरीफ जाने के लिए परमिट हासिल कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हुई हों और उनका स्टेटस इम्यून हो।
کورونا ویکسین کے حوالے سے وزارت صحت کے قوانین کے مطابق ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کی دوسری خوراک 8 ماہ قبل لگوائی ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ وہ افراد جو مذکورہ زمرے میں شامل ہیں اور انہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی، توکلنا پر ان کا امیون اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ عمرہ پرمٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ سعودی عرب میں آج جمعرات کو کورونا وائرس کے 407 نئے کیسز بڑھ چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 685 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ 2 مریض مر چکے ہیں جبکہ 551 کی حالت نازک ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مریضوں کی کل تعداد 7,46,473 ہو گئی ہے۔ شفایابی حاصل کرنے والے 7,25,792 ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد 9,004 ہو گئی ہے۔ مکہ المکرمہ کی عدالت نے سعودی خاتون ملازمہ کو چھیڑنے پر ایک عرب غیر ملکی کو 8 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خاتون نے عدالت کے مطالبے پر جرم وقوع ہونے پر قسم اٹھا لی اور ایک خاتون کو بطور گواہ کو پیش کیا ہے۔ مذکورہ خاتون کی وکیل نے کہا ہے کہ اسلامی تعزیرات کے مطابق دعویٰ کرنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے۔ متاثرہ خاتون نے ایک خاتون کو بطور گواہ پیش کیا جبکہ اسلامی تعزیرات کے مطابق اسے 2 خواتین گواہ پیش کرنی تھی، تاہم عدالت کے مطالبے پر اس نے دعویٰ وقوع ہونے پر قسم اٹھا لی۔ عدالت نے ایک خاتون کی گواہی اور قسم پر اکتفا کرتے ہوئے غیر ملکی کو مجرم قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عدالت نے دستیاب شواہد کے بنا پر غیر ملکی کو 8 ماہ قید کی سزا پر اکتفا کیا ہے۔ خاتون وکیل نے کہا ہے کہ سعودی قوانین کے مطابق چھیڑ خانی کا الزام ثابت ہونے پر 2 سال تک قید کی سزا اور 1 لاکھ ریال تک جرمانہ دیا جائے گا۔ سعودی کمپنی مووی سنیما نے جمعرات کو ریاض بالی ووڈ سٹی میں مملکت کے سب سے بڑے سنیما کا افتتاح کیا ہے، جس میں ہالی ووڈ کی نئی فلم دی بیٹمین کا پریمیئر دکھایا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس سنیما میں 25 اسکرینز اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کی 4HD اسکرینز بھی موجود ہیں جو فلم دیکھنے والوں کو ایک بہترین تجربہ فراہم کرے گا۔ جدہ میں سال 2019 میں قائم ہونے والے اس مووی سنیما کے تحت مملکت بھر میں 21 تھیٹر اور 195 اسکرینز موجود ہیں۔ منتظمین کے مطابق یہ سنیما اپنی پیش کردہ نشستوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا سنیما ہے۔ کمپنی کی جانب سے نئے سنیما کی لانچ کے وقت سپر ہیرو دی بیٹمین فلم کا پریمیئر جاری کیا گیا ہے۔ ہالی ووڈ کے نئے بلاک بسٹر کی افتتاحی تقریب اور اسکرینز میں خصوصی طور پر مدعو کیے گئے مہمانوں اور مختلف صنعتوں کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو سب سے اچھی خبر کون سی لگی۔ تو دیکھتے رہیے ڈیلی نیوز میڈیا ہمارے ساتھ۔